गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में आपका चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैं चाह रहा था कि इसका थोड़ा बहुत इसका फिर से रिवीजन एक बार हो जाए। चैप्टर पूरा हो चुका है, छोटा सा चैप्टर था, लेकिन आज हम कुछ और इसी के कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे इसी में। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट है लेकिन कुछ क्वेश्चन और आज अभ्यास करते हैं। ठीक है, सो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं अपनी कॉपी में, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चनों का रिवीजन हो रहा है क्यूब एंड क्यूब रूट्स में। सो क्वेश्चन नंबर 1 एक ले सकते हैं कि फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 1024। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फाइंड द वंस डिजिट। इसकी वंस डिजिट क्या होगी यदि हम क्यूब निकालें किसका, 1024 का। 1024 का हम अगर क्यूब निकालें तो वंस डिजिट क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसकी वंस डिजिट देखिए क्या है, 4 है, और जब हम क्यूब निकालेंगे तो 4 × 4, तो वंस डिजिट भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वंस डिजिट। केवल आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन सीख सकें और या उसी क्वेश्चनों का जो हमने कर लिया है उसी का प्रैक्टिस हो सके। तो क्यूब ऑफ, अब आप बताइएगा क्या होगा, 22। आपको बताना है कि अगर हम वंस डिजिट निकालेंगे तो क्या होगी यदि हम क्यूब ऑफ 22 लिखते हैं। ये आंसर करिए, इसका क्या होगा। अगर हम 22 का क्यूब निकाले हैं तो वंस डिजिट क्या होगी, ये आंसर पूछा गया है। बताइए वंस डिजिट क्या होगी। देखिए इसकी वंस डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब जब करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, तो 8 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस में होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। फॉलोइंग का मतलब जो नंबर दिए गए हैं वो आपको बताने हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और हम लेते हैं 15625। ये चेक करके बताना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। आपको याद होगा परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि आप उसके प्राइम फैक्टर करिए, सेम डिजिट के 3 के पेयर बनाइए। यदि आपके डिजिट कंप्लीट हैं तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। सो चेक कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस करना है आपको इस तरह के सवालों के। एक हम करके देख रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आपको अपने मन से भी करने होंगे, हम देंगे आपको परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। डिवाइड करिए, किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से तो होगा नहीं, 5 से करके देखते हैं। 3 × 5 = 15, नहीं 5 से होगा। शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है आपको, मुझे याद आ रहा है। 5 × 6 = 30, यहाँ 1 बचा तो 12 हो गया। 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, फिर यहाँ 1 बचा तो 12 हो गया। 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, फिर 5 × 2 = 10, यहाँ 2 बचा तो 5 × 5 = 25, और इस तरह से कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो इसके सामने लिखे, और हम इसको चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। यस या नो में आंसर आपको बताना है, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सो आपने इसका पेयर बनाया 3 का, क्योंकि ये क्यूब की बात हो रही है, परफेक्ट क्यूब की। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो 2 डिजिट का पेयर बनता। ये देखिए पेयर कंप्लीट हो रहा है इसका। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं यस 15625 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, या हमें तैयारी जो करनी है। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि आपको वंस डिजिट बतानी होगी क्यूब्स की। दूसरा इस तरह से क्वेश्चन होता है कि आपको परफेक्ट क्यूब चेक करना है वो है या नहीं है। तो हमने एक आपको करके भी बता दिया, और आपने बैक में भी सवाल इसके लगाए हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि 3375, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आपको अपने मन से करना है।
थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए 2025, ये आपको अपने मन से करना है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें है 10648। ये 3 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है, कि ये परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं है। 3375, 2025 और 10648, ये तीनों नंबर आप चेक करके बताइए, करेंगे अपनी कॉपी में कि दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। कुछ और तरीके के सवाल आपके होते हैं। आपने इस तरह का अभ्यास किया है और क्वेश्चन नंबर आपका 4 इस तरह से भी एक क्वेश्चन बनता है, आपने इसकी प्रैक्टिस की है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो दिए गए नंबर में क्या करें, मल्टीप्लाइड कर दें। सो ऑब्टेन मीन्स प्राप्त बन जाए, वो क्या बन जाए, और परफेक्ट क्यूब कंप्लीट हो जाए। यानी जो नंबर आपको दिया जाएगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें किस सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें कि दिस नंबर टू मेक परफेक्ट क्यूब। तो हम पहले तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करके चेक करेंगे कि ये नंबर पहले तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसमें किस नंबर को अपीयर करना पड़ेगा, यानी कौन सा पेयर इसमें इनकम्प्लीट हो रहा है, ठीक है। सो हमने इसको शुरू करते हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और ये हमने इसका कंप्लीट कर लिया 2 4 3 का। प्राइम फैक्टर इसके सामने लिखे हमने। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो क्लियर हो गई बात, क्योंकि इसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये था कि किस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें, सो नंबर टू मेक परफेक्ट क्यूब। सो आप यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर टू 4 3 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 243 यानी 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें 3 का डिजिट कंप्लीट नहीं है। सो किस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें, आप देख रहे हैं कि अगर इसमें एक 3 नंबर से मल्टीप्लाइड और हो जाए तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। सो आप आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V multiplied by 3, so number 243 to make परफेक्ट क्यूब। ओके, अब आपको समझ में आ गया। तो इस तरह के कोई भी सवाल आते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। सो आपको इसका पेयर चेक करना है प्राइम फैक्टर निकाल के, और 3 3 का जब पेयर बनाएंगे तो आपको कंप्लीट हो क्लियर दिख जाएगा कि कौन सा ये नंबर जो दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें कि उसका 3 का डिजिट कंप्लीट हो जाए। सपोज यहाँ केवल एक 3 दिया होता तो हम किसका मल्टीप्लाई करते, 2 3 का, यानी डबल 3 का, और डबल 3 का मल्टीप्लाई मतलब हो गया 3 3 या 9, तो हमारा आंसर हो जाता 9 से, अगर एक 3 दिया होता तो हमें 3 का डिजिट कंप्लीट करके चेक करके बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें सो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपके लिए भी कुछ देता हूँ जो आप स्वयं करके चेक करेंगे। एक देखिए 256 है, एक 72 है और एक 675 है। ये 3 क्वेश्चन आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे इसके, ठीक है। और आपको बताना होगा जिस प्रकार से
कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें सो ये नंबर टू मेक परफेक्ट क्यूब। ये तीनों का प्रैक्टिस करिए आप ठीक से, तो आपके सारे सवालों का पूरे चैप्टर का ठीक से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगला देखते हैं, डिवाइड वाला देखते हैं। इसी में अगर यहाँ मल्टीप्लाइड की जगह डिवाइड दिया होता, ओके, ये हमने शॉर्ट में लिखा है, पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया है, कि अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब मल्टीप्लाइड की जगह आपका डिवाइड अगर है तब क्या होगा, तब भी इसी तरह का होता है। जैसे देख लेते हैं, 81 को चेक करते हैं। अब देखिए 81 को आपने सामने लिखा, प्राइम फैक्टर किया, ये देखिए आपका पेयर कंप्लीट हो गया, एक आपका 3 बच रहा है, इसका मतलब 81 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, वी इसमें किसका नंबर का डिवाइड कर दें, अगर हम इसमें 3 से 3 को डिवाइड कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमारा ये बचेगा आंसर, जो कि पेयर कंप्लीट है। ठीक है, तो किससे डिवाइड कर दें आप, 3 से, सो वी डिवाइडेड बाई 3, सो नंबर 81 टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। ओके, तो ये डिवाइड वाला है, आपने समझ लिया कि एक आपका 3 बच रहा था, अगर हम 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। ठीक है, तो और ये आपका पेयर कंप्लीट है, सो आपका ये परफेक्ट क्यूब कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड करने पर, क्योंकि 3 से 3 फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और भी इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसे एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 128 को चेक करते हैं, 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है, ये आपका पेयर बच गया होगा, इसका मतलब 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। वी डिवाइडेड, किससे डिवाइड कर दें आप, वी डिवाइडेड बाई 2, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये पेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो वी डिवाइडेड बाई 2, सो नंबर 128 टू मेक परफेक्ट क्यूब। ओके, इस तरह से आपको ये डिवाइड वाले क्वेश्चन आते हैं तो करने हैं। इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, एक 135 और 704, ये 2 क्वेश्चन आप स्वयं चेक करेंगे, डिवाइड वाले हैं। आपको बताना है कि 135 में किस नंबर से डिवाइड कर दें सो टू मेक परफेक्ट क्यूब, और 704 को किस नंबर से, विच नंबर टू डिवाइडेड टू मेक परफेक्ट क्यूब। से 2 क्वेश्चन आप स्वयं अभ्यास करेंगे, तो क्योंकि आपके लिए भी रिवीजन ज़रूरी है, प्रैक्टिस होगी तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल ठीक से कंप्लीट रूप से लर्न रहेगा, याद रहेगा। इसमें बस एक आध चीज़ और बता देता हूँ आपको, बाकी तो सारे रिवीजन हो गए। हाँ, क्यूब रूट्स का एक क्वेश्चन शायद करा देते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स। ओके, ये इसका अभ्यास आपने किया है क्यूब रूट्स का निकालने का, फिर भी कुछ क्वेश्चनों का इसमें आपको अभ्यास करा देते हैं क्यूब रूट्स निकालने का। ये दिया हुआ है, जैसे देखिए, ये देखिए, इसका हमें क्यूब रूट्स निकालना है तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 2 जा 4, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 5 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 4 जा 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 6, 2 4 जा 8, और ये तब तक करेंगे जब तक कि पूरा डिवाइड कंप्लीट ना हो जाए। इसके फैक्टर सामने लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके प्राइम फैक्टर इसके सामने लिखे कि 512 के प्राइम फैक्टर हो गए।
अब हमें क्या निकालना है, 512 जो दिया गया था इसका क्यूब रूट्स निकालना है। आपको मालूम है कि ये क्यूब रूट्स का सिंबल होता है, यहाँ 3 लिख जाता है, और जब हम सिंबल लगाएंगे तो 3 का पेयर बनाएंगे सेम डिजिट का, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। याद रखिए जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, जो नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं, उन्हीं का ही क्यूब रूट्स निकलता है। यदि वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो क्यूब रूट्स फिर उसका निकालना पॉसिबल नहीं है। वो नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, यानी उसके जब प्राइम फैक्टर निकालें तो सभी के सेम डिजिट के 3 के पेयर कंप्लीट होने चाहिए, तभी हम उसका क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। यदि यहाँ पे चेक कर लेना कोई डिजिट बच रही है, इसका मतलब या तो आप गलत कर रहे हैं या वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। हर डिजिट से आपने एक पेयर लेंगे, ठीक है, और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 512 का जो क्यूब रूट्स आया वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से आपको क्यूब रूट्स का भी प्रैक्टिस करने हैं। आपने किया होगा बहुत सारे सवालों का, तो क्यूब रूट्स निकालना भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस इसी तरह से हर डिजिट का पेयर बनाना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 इंटू 343, और ये हमें दोनों का क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है, ठीक है, 125 का और 343 का। तो पहले क्या करें, 125 का आप क्यूब रूट्स निकाल लीजिए, ठीक है, दोनों का निकालना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 125 का फैक्टर आपने निकाला, ये आया, और हमने 125 का क्यूब रूट्स निकाला तो कितना आया, 5 आया। ओके, फिर निकालते हैं 343 का, तो ये आपको मालूम होना चाहिए 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है ये, यानी 7 से 3 बार डिवाइड होता है। 7 4 जा 28, यहाँ क्या बचा, 6 बचा, तो 7 9 जा 63 हो गया, और 7 7 जा 49, यानी 7 का क्यूब है ये 343। ये अगर आपको क्यूब याद होंगे तो बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि आप प्रैक्टिस करिए कि कम से कम 30 नंबर तक के स्क्वायर और क्यूब्स आपको लर्न हो। सीधे आपको कोई पूछे तुरंत आपको पता होना चाहिए कि इसका क्यूब क्या है, इसका स्क्वायर क्या है। तो 343 के आपने प्राइम फैक्टर लिखे और इसका भी आपने क्यूब रूट्स निकाला तो 7 आया। अब आप देख लीजिए दोनों के क्यूब रूट्स आप निकाल चुके हैं, तो दोनों का एक साथ लिख दीजिए। 125 इंटू 343 का हमें क्यूब रूट्स निकालना था। ये क्वेश्चन था, आपने ऊपर देख लिया होगा। तो 125 का क्यूब रूट्स क्या आया था, 5, और 343 का क्यूब रूट्स क्या आया था, 7। तो आपका आंसर क्या हो गया, चूँकि दोनों का मल्टीप्लाई करना था दोनों के क्यूब रूट्स का, तो 7 5 जा 35, दैट इज आंसर। तो इस तरह के भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है ना, कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब कुछ क्यूब रूट्स वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका आप प्रैक्टिस कर लेना। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको क्यूब रूट्स निकालने हैं, इसका आप प्रैक्टिस कर लेना। फाइंड द क्यूब रूट्स, ओके। ये कुछ क्वेश्चन है जैसे 216, 1000, 74088, और एक थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ, परेशान ना होना, लेकिन आराम से करेंगे तो इसको निकाल लेंगे। ये 4 क्वेश्चन है जिनका आपका क्यूब रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करिए और अभ्यास करिए। तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने इसको एक बार रिवाइज भी करा दिया है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन एक बार याद में आ गए होंगे। नेक्स्ट टर्न पर अगला चैप्टर लिया जाएगा। ओके, सो कंप्लीट भी करिए और काम भी अपना कॉपी पर कंप्लीट करके अभ्यास करें।